जय हिंद मेरे प्यारे साथियों फ्लूइड काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 3 में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। और हम लोग चलते हैं लेक्चर नंबर 3 में आगे की ओर। और हम लोग इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या देखेंगे, वॉर्टिसिटी देखेंगे। क्या होता है हमारा वॉर्टिसिटी? देखिए यहाँ वॉर्टिसिटी क्या होता है हमारा, कोई भी फ्लूइड एलिमेंट है हमारे पास, कोई भी फ्लूइड एलिमेंट है हमारे पास, उसके रोटेट करने या स्पिन करने का जो एबिलिटी होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वॉर्टिसिटी कहेंगे। देखिए इसका डेफिनेशन देख लीजिए, द एबिलिटी ऑफ फ्लूइड एलिमेंट टू स्पिन और रोटेट, एबिलिटी ऑफ फ्लूइड एलिमेंट टू स्पिन और रोटेट इज कॉल्ड क्या हमारा, वॉर्टिसिटी। एबिलिटी का मतलब क्या हुआ, क्षमता, यानी कि फ्लूइड एलिमेंट है हमारे पास, वो रोटेट कर रहा है या स्पिन कर रहा है, तो रोटेट और स्पिन करने के लिए कैपेसिटी तो चाहिए ना। तो वो क्या कैपेसिटी है रोटेट और स्पिन करने का फ्लूइड एलिमेंट का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग वॉर्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वॉर्टिसिटी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वॉर्टिसिटी का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वॉर्टिसिटी जो होता है हमारा वो दो गुना होता है, किससे, रोटेशन से। वॉर्टिसिटी क्या होता है, दो गुना होता है रोटेशन से, यानी 2 टाइम्स होता है। जब रोटेशन की बात कर रहे हैं तो पिछले क्लास में मैंने जब टाइप्स ऑफ फ्लूइड डिफॉर्मेशन पढ़ा रहे थे तो उसमें मैंने रोटेशन के बारे में बताया था कि रोटेशन जो होता है एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में भी हो सकता है और जेड डायरेक्शन में भी हो सकता है। इस तरीके से रोटेशन के बारे में बताया था, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में रोटेशन बताया था। जेड डायरेक्शन में रोटेशन का मतलब क्या है कि हमारा जो है फ्लूइड रोटेट कर रहा है, फ्लूइड एलिमेंट जो है रोटेट कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, किसमें, एक्स वाई प्लेन में। वाई डायरेक्शन में रोटेशन का मतलब है फ्लूइड हमारा जेड एक्स प्लेन में रोटेट कर रहा है। और यहाँ पे अगर एक्स है हमारा, एक्स डायरेक्शन में रोटेशन का मतलब क्या है कि हमारा फ्लूइड एलिमेंट जो है वाई और जेड में रोटेट कर रहा है। ये चीज हम कल ही डिस्कस कर चुके थे, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है कल ही डिस्कस किया जा चुका था। ठीक, आवाज क्लियर है ना, हेलो हेलो हेलो, चलिए ठीक है, ओके। ये चीज जो है कल ही डिस्कस किया जा चुका था। अब इसमें जो हमको देखना है, इसका वॉर्टिसिटी का ये जो नोटेशन है हमारा, इस नोटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉर्टिसिटी का जो ये ई टाइप का नोटेशन है ना, इसका नाम है आपका जीटा। इसका नाम क्या है, जीटा। यानी वॉर्टिसिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, जीटा हो गया। यानी कि अब हम लोग जीटा बराबर क्या बोलेंगे, क्योंकि जीटा को ही हम लोग क्या बोले, वॉर्टिसिटी बोले, जीटा को ही हम लोग क्या बोले, वॉर्टिसिटी बोले। जब जीटा को हम लोग वॉर्टिसिटी बोल रहे हैं तो बताइए जीटा बराबर क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ रोटेशन होगा, यानी कि 2 गुना डब्लू वेक्टर। डब्लू वेक्टर इन द सेंस हम लोग क्या बोल रहे हैं, बताए थे कल, डब्लू एक्स आई कैप प्लस डब्लू वाई जे कैप प्लस डब्लू जेड के कैप, ये बताए थे ना रोटेशन में, ये हम रोटेशन में बताए थे। इसीलिए हम लोग 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ रोटेशन लिख दिए, किसको, वॉर्टिसिटी को, यानी जीटा को। ठीक है, और वही हमारा वॉर्टिसिटी जो होता है, वही हमारा 2 टाइम्स ऑफ रोटेशन जो होता है वो बराबर होता है हमारा किसके, कर्ल ऑफ भी वेक्टर के, कर्ल ऑफ भी वेक्टर के। अब भी वेक्टर हमारा क्या है, भी वेक्टर जो है हमारा यू आई कैप प्लस स्मॉल भी जे कैप प्लस डब्लू इंटू के कैप। और यहाँ यू भी डब्लू, ये भी मैंने डिस्कस कर चुका था, यू भी डब्लू जो है हमारा एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी हमारा u, यानी कि वेलोसिटी कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन का, वाई डायरेक्शन का एंड जेड डायरेक्शन का। ये तीनों चीज मैंने क्या किया था, कल बता दिया था। देखिए अब यहाँ पे भी वेक्टर हम लिख दिए, यू आई कैप प्लस भी जे कैप प्लस डब्लू के कैप। अब देखिए यही हमारा, यानी कि कर्ल भी वेक्टर हमारा किसके बराबर है, वॉर्टिसिटी के बराबर, जीटा के बराबर। और यही जीटा हमारा किसके बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ रोटेशन के बराबर। अब देखिए अब एक कॉन्सेप्ट आ रहा है आपका कि अगर हमारा
कर्ल ऑफ भी वेक्टर अगर हमारा 0 के बराबर हो जाए तो हमारा क्या होगा? अगर ये 0 के बराबर नहीं हो, यानी कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि ऐसा हो तो हमारा क्या कंडीशन होगा, मतलब क्या होगा इस जगह, ठीक है, रोटेट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि हमारा फ्लूइड का एलिमेंट क्या कर रहा था, स्पिन या रोटेट कर रहा था, उसी का एबिलिटी हमारा क्या कहलाता है, वोर्टिसिटी कहलाता है। तो अब यहां से देखना है कि कर्ल ऑफ भी वेक्टर बराबर अगर हमारा 0 है, कर्ल ऑफ भी वेक्टर बराबर अगर हमारा 0 है, दैट मीन्स हम लोग यहां से क्या कहेंगे कि हमारा जीटा यानी हमारा वोर्टिसिटी 0 हो गया, यानी हमारा एबिलिटी फ्लूइड को स्पिन करने या रोटेट करने का क्या हो गया, 0 हो गया। दैट मीन्स हम लोग क्या कहेंगे, जब एबिलिटी हमारा 0 हो गया स्पिन या रोटेट करने का, दैट मीन्स क्या अब वो रोटेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। जब वो रोटेट नहीं कर पाएगा तो हम लोग क्या बोल देंगे कि ये क्या हो जाएगा, इरोटेशनल, ये क्या हो जाएगा, इरोटेशनल। दैट मीन्स अगर कर्ल ऑफ भी वेक्टर बराबर 0 यानी इरोटेशनल, अगर कर्ल ऑफ भी वेक्टर हमारा 0 नहीं होगा यानी कि उसके पास फ्लूइड एलिमेंट के पास रोटेट या स्पिन होने के लिए कुछ ना कुछ एबिलिटी मौजूद है। जब कुछ ना कुछ एबिलिटी मौजूद रहेगा दैट मीन्स उसमें क्या होगा, रोटेशन होगा, दैट मीन्स उसमें क्या होगा, रोटेशन होगा। इसको क्या बोलेंगे, रोटेशनल, क्या बोलेंगे, रोटेशनल बोलेंगे। बताइए यहां तक में अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज है, क्या क्या ध्यान रखना है। पहला बात की ये वाला पॉइंट याद रखना है, दूसरा ये वाला पॉइंट याद रखना है। जैसे आपके पास क्या करेगा, एक इक्वेशन दे देगा वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है, अब उस इक्वेशन के बारे में बोलेगा, बताइए क्या ये इक्वेशन हमारा, क्या ये इक्वेशन हमारा, जो भी इक्वेशन आपको दिया जाएगा वो क्या हमारा रोटेट कर रहा है, मतलब रोटेट कर रहा है। तो आप कैसे जानिएगा रोटेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसी से कर्ल ऑफ वी वेक्टर उसका जो है उस यानी कि इस फॉर्मेट में दिया हुआ रहेगा वेक्टर, इसका आप क्या निकालिएगा, कर्ल ऑफ जो वेक्टर दिया रहेगा उसी का। जब आप इसका कर्ल निकालिएगा, अगर कर्ल हमारा 0 हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे, इरोटेशनल। अगर कर्ल हमारा नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो हम लोग यहां से क्या बोलेंगे, रोटेशनल। इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं आगे की ओर और सबसे पहले कर्ल ऑफ भी वेक्टर हमारा क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कर्ल ऑफ भी वेक्टर को देखते हैं। तो अगला पॉइंट हम लोग प्रोसीड करते हैं, ठीक। देखिए अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अब हमारा कर्ल ऑफ भी वेक्टर आ रहा है। कर्ल ऑफ भी वेक्टर को हम लोग क्या लिख रहे थे, ये जो हमारा कर्ल ऑफ भी वेक्टर है इसको हम लोग क्या लिख रहे थे, 2 टाइम्स ऑफ डब्ल्यू वेक्टर, यानी 2 टाइम्स ऑफ रोटेशन बोल रहे थे। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्रूफ करेंगे, इसी को क्या करेंगे, ड्राइव करते हैं। देखिए अब आप कर्ल ऑफ भी वेक्टर, आपको आप मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, इसको आप क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कीजिए। क्या लिखिएगा, आई कैप इनटू, आप बताइए ये और ये लाइन को खत्म करते हैं तो डेल ऑफ डब्लू बटा डेल वाई, बीच में क्या माइनस, आगे में यहां प्लस होता है, ठीक है, डेल ऑफ भी डिवाइडेड बाय डेल जेड। बोलिए यहां तक में किसी को प्रॉब्लम, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बीच वाला जब आता है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यानी निगेटिव क्या जे कैप। अब देखिए इसको खत्म कीजिए, इसको खत्म कीजिए, इसको खत्म कीजिए, इसको इधर से मल्टीप्लाई, इसको इधर से मल्टीप्लाई, तो डेल ऑफ डब्लू डिवाइडेड बाय, बताइए क्या, डेल ऑफ एक्स माइनस डेल ऑफ यू डिवाइडेड बाय डेल ऑफ जेड। क्लियर। अब हम लोग जो है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब बताइए यहां पे क्या, अब थर्ड में आते हैं, फर्स्ट कॉलम थर्ड, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम,
फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी पॉजिटिव, ठीक। अब यहाँ पे क्या के कैप, अब बताइए के कैप लिए हैं। अब इस भी को इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, डेल ऑफ भी डिवाइडेड बाय डेल एक्स माइनस डेल ऑफ यू डिवाइडेड बाय क्या बताइए डेल वाई। क्लियर, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम डब्लू रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट में एक फिगर बनाए थे, एक्स वाई जेड, और ये इस तरीके से रोटेट कर रहा था एंटी क्लॉकवाइज। जब ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था तो x के बाद y आ रहा था, y के बाद z आ रहा था, z के बाद x आ रहा था। अब देखिए यहां पे y के बाद z आया, यानी ये क्या है wx का फॉर्मूला है, ये रोटेशन ऑफ wx का है। लेकिन अभी हम पूर्ण रूपेण wx नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे पूर्ण रूपेण wx? क्योंकि wx बराबर होता था हाफ इंटू क्या डेल ऑफ डेल वाई माइनस डेल ऑफ डेल जेड, और हम क्या बोले थे इस z का कंपोनेंट यहां लेंगे, इस y का कंपोनेंट यहां लेंगे। तो z का कंपोनेंट जब इधर लीजिएगा तो ये w हो जाएगा, और y का कंपोनेंट जब इधर लीजिएगा तो ये v हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए ये भी आपका क्या है इस बॉक्स वाले की तरह, दोनों बॉक्स में जो भी हम टर्म लिखे हैं और इस बॉक्स में जो भी टर्म लिखे हैं दोनों में क्या है सेम है, बशर्ते आगे में क्या लगा हुआ है 1/2 लगा हुआ है। तो ये क्या हम इसको इसके बराबर करने के लिए क्या दो को हम लोग इधर भेज सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं 2wx बराबर डेल ऑफ w डिवाइडेड बाय डेल y माइनस डेल ऑफ v डिवाइडेड बाय डेल z, ऐसा बोल सकते हैं क्या। इसीलिए हम लोग डेल w डिवाइडेड बाय डेल y माइनस डेल v डिवाइडेड बाय डेल z को हम लोग क्या बोलेंगे अब 2wx बोलेंगे। क्या बोलेंगे 2wx। यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या, इसी में जे कैप वाले को देखते हैं कि जे कैप वाला हमारा क्या होगा, जे कैप वाला हमारा क्या होगा। अब देखिए जे कैप वाले को, अब देखिए x के बाद क्या आ रहा है z आ रहा है, x के बाद क्या z जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा। इसका मतलब वहां उल्टा लिखा हुआ है, z के बाद हम लोग x में जा सकते थे। क्या इस वाले टर्म को इधर लाएं और इस वाले टर्म को इधर लेते आए तो क्या हमारा फॉर्मूला किसका बन जाएगा wy 2wy का बन जाएगा। जैसे यहां 2wx हो रहा था उसी तरीके से यहां 2wy होगा। बोलिए अब देखिए यहां, अब इसको इस साइड लाने और इसको इस साइड ले जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इससे माइनस को बाहर करेंगे। क्या करेंगे, इससे निगेटिव को बाहर करेंगे। जैसे ही हम निगेटिव को बाहर करते हैं तो हमारा क्या देखने को मिलता है, हमारा जो है देखने को मिलेगा। अब देखिए यहां से क्या बोल सकते हैं i इंटू सेम लिखिए, इसको कॉपी कीजिए। अब देखिए जैसे ही माइनस बाहर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस जे कैप। अब देखिए ये वाला टर्म इधर डेल यू डिवाइडेड बाय डेल जेड माइनस डेल डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल एक्स। अब देखिए ये जेड और एक्स यानी कि हम क्या बोले थे डब्ल्यू जेड का डब्ल्यू वाई का बताए थे हम, वाई का हाफ इंटू वाई के बाद क्या आता है जेड आता है, डेल ऑफ डेल जेड माइनस डेल ऑफ डेल एक्स, और बोले थे एक्स का कंपोनेंट को यहां मल्टीप्लाई और जेड के कंपोनेंट को यहां मल्टीप्लाई। देखिए सेम फिगर है, ये बीच वाला ब्रैकेट वाला और ब्रैकेट वाला सेम मिल गया क्या, यानी कि इस ब्रैकेट वाले को हम लोग क्या बोल देंगे 2wy बोल देंगे। तो यहां से इसका जो है ये तो आपका हो गया 2wx, ये हो गया आपका 2wy, और ये आपका जस का तस रहेगा क्योंकि x के बाद ही क्या आता है y आता है। इसीलिए डेल v डिवाइडेड बाय डेल x माइनस डेल u डिवाइडेड बाय डेल y, डेल u डिवाइडेड बाय डेल y। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब इन सभी चीज को इरेज करते हुए हम आगे की ओर प्रोसीड करते हैं, और हम लोग यहाँ क्या देखते हैं, इसमें हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, इसको हम लोग पूरा टर्म को क्या लिख सकते हैं 2wx प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 2wy प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 2wz। जब इतना चीज ले लिए तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं, जरूर ले सकते हैं।
तो ये 2wx, 2 को बाहर के wx प्लस wy प्लस क्या बना हमारा wz बना, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू ऑफ w वेक्टर। अब बताइए कर्ल ऑफ v वेक्टर हमारा किसके बराबर हो गया, 2 ऑफ w वेक्टर के बराबर हो गया। बताइए यहां से आपका क्या हुआ, वो जो ऊपर में हम फॉर्मूला लिखे थे 2 टाइम्स ऑफ w, 2 टाइम्स ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू कर्ल ऑफ v वेक्टर, वो हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यहां से हम लोग वेरीफाई भी कर लिए, फॉर्मूला को क्या कर लिए, वेरीफाई कर लिए। क्लियर है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी में आगे चलते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखिए, सर्कुलेशन बोल रहा है, सर्कुलेशन बोल रहा है। सर्कुलेशन को हम लोग, ये जो सिंबल है ना, ये इस तरीके से, इसको हम लोग गामा से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गामा। क्या बोलते हैं, मामा नहीं, गामा। ठीक, चलिए गामा देख लिए, इसको हम लोग डिनोट करते हैं गामा से। और पीछे जो हम लोग वॉटिसिटी बताए थे, वॉटिसिटी को किससे डिनोट कर रहे थे, जीटा से डिनोट कर रहे थे। किससे डिनोट कर रहे थे, जीटा से। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, सर्कुलेशन बोल रहा है कि हमारा जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, टेंजेंशियल कंपोनेंट, वेलोसिटी का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, उसका लाइन इंटीग्रल, उसका लाइन इंटीग्रल किसी क्लोज्ड कर्व के अराउंड, किसी क्लोज्ड कर्व के अराउंड जो है हमारा वेलोसिटी का टेंजेंशियल कंपोनेंट का जो लाइन इंटीग्रल होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सर्कुलेशन कहेंगे। और सर्कुलेशन में देखिए लाइन इंटीग्रल को हम लोग ऐसे लिखते हैं, लाइन इंटीग्रल को हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक ऐसे डंटा दे देते हैं, उसके बाद ऐसे गोल कर देते हैं। ये लाइन इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ किसका, वेलोसिटी मतलब कौन सा कंपोनेंट, टेंजेंशियल कंपोनेंट किसका, लाइन इंटीग्रल का, अबाउट अराउंड किसके, क्लोज्ड कर्व के। वही हमारा क्या होता है, हमारा सर्कुलेशन होता है। वो हमारा क्या होता है, सर्कुलेशन। और सर्कुलेशन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए इसी को जब आप, अगर हमारा सर्कुलर है, हमारा क्लोज्ड कर्व जो है हमारा, ये क्या लिखा है, क्लोज्ड कर्व, ये कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हम लोग सर्कुलर लिए। सर्कुलर हम लोग क्लोज्ड कर्व क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा, यहाँ पे सबसे पहले क्या मान लिए, एरिया मान लिए DA, ताकि सर्कुलर इसीलिए ले रहे हैं ताकि यहाँ पे एरिया आपको समझ में आ सके। ठीक है, एरिया समझ में आ सके। हम लोग क्या किए, एक DA एरिया लिए, उसी पे क्या किए, टेंजेंशियल वेलोसिटी कंपोनेंट डाले v वेक्टर, और हमारा क्लोज्ड कर्व है तो इसी का लाइन इंटीग्रल, इसीलिए लिखे है इट इज अ लाइन इंटीग्रल ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अराउंड अ क्लोज्ड कर्व इज कॉल्ड सर्कुलेशन। ठीक है, तो इसीलिए जब इसको आप लोग इस सर्कुलर, हमारा ये जो हमारा सर्कल है, सर्कल वाला अगर हम लोग क्लोज्ड कर्व मानेंगे तो वहां से हमारा एक रिलेशन निकलेगा। कौन सा रिलेशन निकलेगा आपका, रिलेशन निकलेगा हमारा जो है गामा इज इक्वल टू ए इंटू क्या, जीटा। याद रखिएगा गामा इज इक्वल टू क्या, ए इंटू जीटा, यानी जीटा इज इक्वल टू क्या, सर्कुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया, ऐसे भी बोल सकते हैं। यानी कि जीटा इज इक्वल टू गामा डिवाइडेड बाय एरिया। अब ये एरिया है ना, एरिया हमारा कैसा, क्लोज्ड कर्व का एरिया, किसका एरिया, उस क्लोज्ड कर्व का एरिया। यानी अगर हमारा सर्कल है तो सर्कुलर एरिया कितना, पाई r स्क्वायर, ये वाला एरिया यहां हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहां से सर्कुलेशन से आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं, कौन कौन सा पॉइंट हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तो आपको याद ही रखना है कि भाई इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं गामा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। अब देखिए, अब इसमें क्या क्या बात आपको ध्यान रखना है। देखिए पहला बात यही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, क्योंकि हमारा जो है वर्टिसिटी होता है सर्कुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक, तो ये चीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें एक वर्ड आता है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। अब वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्या होता है, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। इसके बाद आगे आएगा आपका स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है,
जिसको हम लोग साइज से डिनोट करते हैं। तो इसी में सबसे पहले देखना है हमको वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, जिसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। ये हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन स्केलर फंक्शन है। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन कैसा फंक्शन है? स्केलर फंक्शन है ऑफ स्पेस एंड टाइम का। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है? वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन बोलता है कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है किसी भी डायरेक्शन में, अगर हम लोग वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन यानी फाई का हम लोग निगेटिव डेरिवेटिव करेंगे किसी भी डायरेक्शन में, तो वो क्या देगा? तो वो जो है जिस डायरेक्शन में हम लोग निगेटिव डेरिवेटिव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन का वेलोसिटी कंपोनेंट देता है। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा है कि मान लीजिए हमारा जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है फाई, इसको डेरिवेटिव कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी किस डायरेक्शन में डेरिवेटिव कर रहा है? एक्स डायरेक्शन में डेरिवेटिव कर रहा है। जब एक्स डायरेक्शन में डेरिवेटिव कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कर रहा है तो एक्स डायरेक्शन का ही वेलोसिटी कंपोनेंट देगा। और हम पहले भी बता चुके हैं एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कंपोनेंट हमारा क्या होता है? यू होता है। क्या होता है? यू होता है। इसीलिए हम लोग यहां क्या दे दिए? यू दे दिए। अगर हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन y डायरेक्शन में बोले तो y डायरेक्शन में क्या देगा? वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन देगा क्या? v हमारा। ठीक है, अगर यही हमारा किसमें? z डायरेक्शन में निगेटिव में बोले तो क्या करेंगे? w देंगे। ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इट्स निगेटिव डेरिवेटिव एट एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में गिव्स वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन दैट डायरेक्शन, यानी एनी के जगह जो डायरेक्शन लेंगे वही डायरेक्शन में हमारा क्या होगा? वेलोसिटी देगा हमारा। कौन? निगेटिव डेरिवेटिव किसका? वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन का। क्लियर? चलिए हम लोग आगे चलते हैं और आगे की ओर प्रोसीड करते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए एक नोट पॉइंट आपका, नोट पॉइंट आपका क्या कह रहा है कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन जो है वो डिफाइन होता है ओनली फॉर किसके लिए? इरोटेशनल फ्लो के लिए। किसके लिए होता है डिफाइन? इरोटेशनल फ्लो के लिए। आप क्या जानते हैं? रोटेशन का फॉर्मूला जानते हैं? रोटेशन का फॉर्मूला जानते हैं आप? यहाँ पे रोटेशन का जो फॉर्मूला लिए हम लोग दो डायरेक्शन में लिए, 2D में लिए। तो आप लोग जब यहाँ रोटेशन का फॉर्मूला लिखे हैं किसका? जेड में रोटेशन। जेड में रोटेशन हाफ ऑफ डी भी अब डो भी अपॉन डो एक्स माइनस डो यू अपॉन डो वाई, यही लिखते थे हम लोग किसका? रोटेशन ऑफ जेड का। अब आप लोग यहाँ क्या कीजिएगा? इस भी के जगह ये जो हमारा भी है ना और यहाँ पे यू है ना, ये वाला टर्म को पुट करना है। ये वाला टर्म को क्या करना है? पुट करना है। अगर हमारा डब्लू जेड अगर हमारा 0 आ गया दैट मीन्स हम लोग क्या कहेंगे? ई रोटेशनल फ्लो है। डब्लू जेड को रोटेशन से डिनोट कर रहे थे और रोटेशन ही अगर हमारा 0 हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे? ई रोटेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? ई रोटेशन। अब यहां हम लोग देखते हैं, इसी को एक्सप्रेस करते हैं आगे की ओर और उसके बाद रिजल्ट देखते हैं इसका क्या आता है आपका। ठीक है, अब आप क्या किए? इसको जो है आप यहां से देखिएगा ध्यान से, हाफ। अब बताइए भी के जगह डो ऑफ, भी के जगह माइनस ऑफ क्या रखिएगा आप बताइए? माइनस ऑफ भी के जगह डो फाई अपॉन डो वाई, डो फाई अपॉन डो वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स। बोलिए बोलिए, ऐसा कर सकते हैं ना? माइनस ऑफ डो फाई डिवाइडेड बाय क्या आपका? यू के जगह डो एक्स डिवाइडेड बाय डो वाई। अब बताइए यहीं से आइए, यहां पे देखिए हाफ ऑफ क्या बन गया? ये माइनस टाइम्स ऑफ डेल स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय डी एक्स इंटू डी वाई, डिवाइडेड बाय डी एक्स इंटू डी वाई। बोलिए हाँ या ना? हाँ या ना? क्लियर? क्लियर है? यहां पे डो एक्स है, डो एक्स। ठीक, ये भी हमारा डो एक्स। क्लियर? अब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस डो स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय क्या? डो एक्स इंटू डो वाई। अब बताइए दोनों टर्म देखिए, एक निगेटिव में है एक पॉजिटिव में, दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो यहां से हमारा डब्लू जेड हमारा क्या मिला?
डब्लू जेड बराबर हमारा क्या मिल गया, 0 मिल गया। जब डब्लू जेड बराबर 0 मिल गया दैट मीन्स ये जो हम वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन बोलते हैं ये हमारा क्या है, इरोटेशनल है। क्या है, इरोटेशनल, यानी कि इसमें जो फ्लो होगा फ्लूइड वो इरोटेशनल फ्लो होगा। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग इसी में क्या करते हैं, आगे चलते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन डिफाइन ओनली फॉर इरोटेशनल फ्लो। अब इसी में आगे चलते हैं और अगला पॉइंट क्या कर रहा है हमारा कि ये जो हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है वो जो है सेटिस्फाई करता है किसको, लाप्लास इक्वेशन को। अब लाप्लास इक्वेशन क्या है, लाप्लास इक्वेशन यही है डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो तो इसी इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, लाप्लास इक्वेशन। क्या कहते हैं, लाप्लास इक्वेशन। यानी कि हमारा जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है उसको हम लोग लाप्लास के फॉर्मेट में लेके जाएंगे तभी हम लोग कह देंगे कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन जो हमारा सेटिस्फाई करता है किसको, लाप्लास इक्वेशन को भी। तो हम लोग इसको सेटिस्फाई कराने के लिए क्या कर रहे हैं, हम लोग जानते हैं फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन से डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल बी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। हम लोग ऐसा कंटिन्यूटी इक्वेशन क्यों ले रहे हैं, जब हमारा कंडीशन नहीं दिया हो कि हमारा फ्लो कैसा हो रहा है। ठीक है, 2D हो रहा है 3D, तो हम क्या बोले थे कल कि अगर कुछ नहीं दिया हो तो 2D मान लेना है, कुछ नहीं दिया हो तो स्टडी मान लेना है, कुछ नहीं दिया हो तो इनकॉम्प्रेसिबल मान लेना है। यही 3 चीज तो हम बताए थे। तो अब आपको इसमें क्या मानना है, जब ये तीनों चीज मान रहे थे तो हमारा कैसा आया था कंटिन्यूटी क्वेश्चन, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल भी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। और जनरलाइज्ड फॉर्म क्या हो रहा था, जनरलाइज्ड फॉर्म हो रहा था कंटिन्यूटी इक्वेशन का डेल ऑफ रो यू डिवाइडेड बाय क्या, डेल एक्स प्लस डेल ऑफ रो बी डिवाइडेड बाय क्या, डेल वाई प्लस डेल ऑफ रो डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्या, डेल जेड प्लस डेल ऑफ रो डिवाइडेड बाय डेल टी इज इक्वल टू क्या, 0 हो रहा था। यही तो हमारा जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन था। इसी में हम लोग क्या माने थे कि स्टडी था तो ये हमारा 0 हो गया, स्टडी अगर था, स्टडी था तो ये 0 हो गया। और अगर हमारा इनकॉम्प्रेसिबल था तो डेंसिटी को हम लोग क्या किए, बाहर कर दिया। और 2D था तो ये वाला खत्म हो गया, जेड वाला बचा क्या हमारा, यही तो बचा। इतना चीज हम लोग क्या किए थे कल, कोरिलेट कर लिए थे, अभी भी हम बता दिए इसके बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसी में इसको प्रूफ करने का कोशिश करते हैं कि लाप्लास इक्वेशन को कैसे सेटिस्फाई करता है कौन, हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो हमारा देखेंगे यहाँ वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन जो है लाप्लास इक्वेशन को कैसे सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए लाप्लास इक्वेशन यही था हमारा। ठीक है, अब देखिए, अब आप क्या कीजिएगा, इसी में आप u के जगह वैल्यू पुट कीजिए, डेल ऑफ, इसको क्या बोलिएगा, डेल ऑफ साई डिवाइडेड बाय u के जगह हम लोग क्या लिए थे, डेल ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल x प्लस इधर क्या, डेल ऑफ v के जगह क्या, माइनस ऑफ डेल साई डिवाइडेड बाय क्या, डेल y डिवाइडेड बाय व्हाट 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 v के जगह बोलिए, यहाँ पे भी डेल y इज इक्वल टू क्या, 0। आप बताइए, माइनस ऑफ डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर, और ये भी माइनस ऑफ डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप क्या कीजिए, माइनस माइनस को बाहर कीजिए और उस साइड फेंक दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय क्या, डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और यही आपका क्या है, लाप्लास इक्वेशन। यही आपका क्या है, लाप्लास इक्वेशन है, यही आपका लाप्लास इक्वेशन है। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर और अगला पॉइंट देखता है इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होता है। इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होता है आपका, लाइनिंग ज्वाइनिंग ऑफ, लाइन ज्वाइन करता है सेम पोटेंशियल को। और सेम पोटेंशियल किस तरह का भाई, किस तरह का, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। ये जो हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को साई से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, साई से, सेम साई को कनेक्ट करने वाला लाइन ही हमारा क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल लाइन कहलाएगा। इसीलिए लिखे हैं लाइन ऑफ सेम पोटेंशियल, यानी कि इस लाइन पे कहीं भी जाइएगा तो इस पे पोटेंशियल क्या होगा, हमारा सेम होगा। इसीलिए हम लोग क्या बोले कि यहाँ पे साई हमारा क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे साई हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, जब यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि साई हमारा कांस्टेंट है तो आप यहाँ से क्या बोलिएगा, डेल साई बराबर क्या, 0 बोलिए, डेल साई बराबर आप क्या बोलिएगा, 0 बोलिएगा। ठीक
ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि साई हमारा फंक्शन है किसका, एक्स एंड वाई का। तो यहां से आप क्या बोलिएगा, डेल साई बराबर, बताइए, डेल साई डिवाइडेड बाय डेल एक्स गुना डी एक्स प्लस डेल साई डिवाइडेड बाय डेल वाई गुना डी वाई। इतना चीज आप बोलिएगा, इसे बोलिएगा ना कि साई हमारा जब कांस्टेंट था तो उसका जब डिफरेंशिएशन किए तो हमारा 0 आया। अब हम जान रहे हैं कि साई हमारा फंक्शन हो सकता है एक्स का और वाई का, क्योंकि स्पेस में बोले थे कि स्पेस का फंक्शन होता है कौन, हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन स्पेस और टाइम का होता है। तो यहाँ हम एक्स और वाई बोल दिए, एक फंक्शन है, तो इसीलिए लिख दिए डो ऑफ एक्स गुना डी एक्स, डो ऑफ फाई अपॉन डो एक्स गुना डी एक्स, डो ऑफ फाई अपॉन डो वाई गुना डी वाई। ठीक है, किसको बोले हम लोग, डी फाई को बोले हैं। तो अब यहां से आप क्या कीजिएगा ना, ये जो हमारा टर्म लिखे डो डी फाई हम जानते हैं क्या होता है हमारा, 0 होगा। डी फाई हम जानते हैं क्या हो रहा है हमारा, यहां से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। और डी साई अपॉन डी एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस यू बोलते हैं, इंटू डी एक्स बोल सकते हैं। बोलिए, u इंटू माइनस टाइम्स ऑफ u इंटू डी एक्स, क्योंकि इसी को क्या बोले, माइनस यू बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस ऑफ भी बोलेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ माइनस भी इंटू क्या, डी वाई। अब देखिए माइनस माइनस को बाहर कीजिए, इस साइड फेंक दीजिए, या इस वाले टर्म को इस साइड लेके आइए। तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस था भी वाला, तो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। भी हमारा अब इधर क्या आ जाएगा, आके भी आ जाएगा हमारा, पॉजिटिव हो जाएगा। भी इंटू डी वाई इज इक्वल टू क्या, u इंटू डी एक्स। तो आप यहां से क्या बोलिएगा, ये माइनस में ही रहेगा ना, तो यहां से बोलिएगा डी वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस यू डिवाइडेड बाय भी, माइनस यू डिवाइडेड बाय भी बोलिएगा आप। यही हो गया आपका क्या, ये आपका क्या हो गया बताइए। अब हम क्या बोल रहे हैं कि डी यू डिवाइडेड बाय डी वाई से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं। याद कीजिए स्लोप वाला कॉन्सेप्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, स्लोप है किसका, इक्विपोटेंशियल लाइन का, पोटेंशियल लाइन का क्या है हमारा, स्लोप है। तो यहां से इक्वी पोटेंशियल लाइन का स्लोप भी हम कैलकुलेट कर लिए कि इक्वी पोटेंशियल लाइन का हमारा स्लोप क्या होता है, डी वाई डिवाइडेड बाय क्या, डी वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस भी बाय माइनस यू बाय भी, माइनस यू बाय भी होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे की ओर। अब हम लोग इसमें आगे क्या देखेंगे, आगे हम लोग देखने वाले हैं क्या, स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है। आगे हम लोग क्या देखेंगे, स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है। और स्ट्रीम फंक्शन हम बताए थे अभी थोड़ा देर पहले कि स्ट्रीम फंक्शन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साई। साई बोले तो सिंबल ऐसा होता है, इसको हम, ये किसका सिंबल है, ये जो है हमारा साई का सिंबल है। यानी स्ट्रीम फंक्शन को किससे डिनोट करते हैं, साई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, साई से। ये क्या होता है हमारा साई, साई होता है हमारा स्केलर फंक्शन होता है। कैसा, हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन भी कैसा फंक्शन था, स्केलर फंक्शन था। उसी तरीके से हमारा स्ट्रीम फंक्शन भी जो है कैसा फंक्शन है, स्केलर फंक्शन है। किसके रिस्पेक्ट, और किसका स्केलर फंक्शन है, स्पेस एंड टाइम का स्केलर फंक्शन है। किसका स्केलर फंक्शन है, स्पेस एंड टाइम का स्केलर फंक्शन है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला पॉइंट इसमें देखते हैं। ये क्या बोल रहा है, वहां हमारा क्या था, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन में निगेटिव डेरिवेटिव था। ये बोल रहा है कि हम जो डेरिवेटिव कर रहे हैं किसका, स्ट्रीम फंक्शन का, तो जब हम स्ट्रीम फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे किसी भी डायरेक्शन में तो वो क्या देगा, तो जिस डायरेक्शन में हम लोग स्ट्रीम फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा वही हमें क्या देगा, इसका डेरिवेटिव। किसका, स्ट्रीम फंक्शन का। यानी स्ट्रीम फंक्शन डेल साई, अगर हम लोग डेल एक्स के बारे में बोलेंगे कि एक्स डायरेक्शन में हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं स्ट्रीम फंक्शन को, तो वो क्या देगा हमारा, इसके एक्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट होता वही देता है। तो एक्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन है, वाई, और वाई में वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होगा,
v होगा, y का वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होगा, v होगा। और एक चीज और इसमें ध्यान रखना है कि इसमें जो है y के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करते हैं तो निगेटिव आता है, और x के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करते हैं तो परपेंडिकुलर आता है लेकिन पॉजिटिव आता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा पानी पी लेते हैं। आप लोग इसको देखिए एक बार, ठीक है, उसके बाद हम आगे बताते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग आगे की ओर। आवाज क्लियर है ना, आवाज क्लियर है, हेलो हेलो। चलिए चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या करते हैं, एक में निगेटिव और एक में पॉजिटिव होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तब अब ये क्या बोल रहा है अगला पॉइंट, ये सेटिस्फाई करता है हमारा किसको, कंटिन्यूटी इक्वेशन को। और इसमें क्या होता है, 2D फ्लो होता है, यानी दो ही डायरेक्शन में फ्लो मानते हैं। इसमें इनकॉम्प्रेसिबल होता है फ्लूइड, इसमें जो फ्लो होता है इनकॉम्प्रेसिबल, ठीक है। कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करेगा, 2D फ्लो होता है, इनकॉम्प्रेसिबल होता है। तो ये इतना चीज आपको इसमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। और अगला पॉइंट चलते हैं हम लोग, स्ट्रीम फंक्शन क्या कहता है हमारा। ये जो स्ट्रीम लाइन है, सॉरी स्ट्रीम फंक्शन नहीं, स्ट्रीम लाइन। अब स्ट्रीम लाइन हमारा क्या होता है कि हमारा कई सारा स्ट्रीम फंक्शन है। स्ट्रीम फंक्शन, बहुत सारा स्ट्रीम फंक्शन को कनेक्ट करने वाला जो लाइन होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रीम लाइन कहेंगे। लाइन ऑफ सेम स्ट्रीम फंक्शन, लाइन ऑफ सेम स्ट्रीम फंक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइन कहते हैं। तो यानी कि ये हमारा जो साई है, ये भी हमारा क्या साई है, ये भी हमारा साई है, ये भी हमारा साई है, और ये भी हमारा साई है, ठीक है। यानी साई हमारा क्या होगा इस लाइन पे, इस स्ट्रीम लाइन पे हमारा साई क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब स्ट्रीम लाइन पे साई हमारा कांस्टेंट हो रहा है तो डी साई हमारा क्या होगा, इस साई कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। तो यहां से हम लोग क्या ले लिए, जीरो ले लिए। अब साई इज इक्वल टू हमारा जानते हैं फंक्शन होता है किसका, एक्स एंड वाई का फंक्शन होता है। किसका होता है, एक्स एंड वाई का फंक्शन होता है। जब हम लोग यहाँ पे एक्स एंड वाई का फंक्शन लिए हैं, जब हम लोग यहाँ पे एक्स एंड वाई का फंक्शन लिए हैं, तो हमारा फंक्शन यहाँ पे बताइए, इसको हम लोग क्या किए, डी साई को लिख दिए डो साई डिवाइडेड बाय डो एक्स गुना डी एक्स प्लस डो साई डिवाइडेड बाय डो वाई गुना इसका डी वाई। पार्स इसको क्या किए, डेरिवेटिव किए ना, एक्स और वाई का फंक्शन है तो एक बार एक्स को डेरिवेटिव किए, इस तरीके से करके ना फर्स्ट और सेकेंड का डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। तो ये रिजल्ट प्राप्त होगा। अब इसी में हम लोग क्या किए, इस डो साई डिवाइडेड बाय डो एक्स। अब देखिए पीछे, अब क्या देखना है आपको, पीछे देखना है और वहां से वैल्यू उठाना है, वहां से वैल्यू लेना है, ठीक है। कि डो साई डिवाइडेड बाय डो एक्स को क्या बोले थे, डो साई डिवाइडेड बाय डो एक्स। देखिए यहां डो साई डिवाइडेड बाय डो एक्स को हम लोग भी बोले थे, और डो साई डिवाइडेड बाय डो वाई को हम लोग माइनस यू बोले थे। तो देखिए एक्स वाला को हम लोग क्या बोले, यहां पे एक्स वाला को हम लोग क्या बोले, v इंटू डी एक्स, और y वाला को क्या बोले, माइनस ऑफ u इंटू डी वाई। बोलिए हाँ या ना, हाँ। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, और डो साई हमारा क्या जीरो, हम लोग क्या करेंगे, u वाला टर्म को इधर लाएंगे तो डी वाई, u इंटू डी वाई बराबर क्या, v इंटू डी एक्स। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आपका क्या आ जाएगा बताइए, यहां से आ जाएगा dy डिवाइडेड बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या,
v डिवाइडेड बाय u, और यही हमारा क्या है, स्लोप है, किसका, स्ट्रीम लाइन का स्लोप। ये किसका स्लोप है, स्ट्रीम लाइन का स्लोप है, क्योंकि स्ट्रीम लाइन का स्लोप हमारा क्या दे रहा है, v डिवाइडेड बाय u दे रहा है। अब हमारे पास कितने लाइन आए, दो लाइन आए। पहला आपका लाइन आया वेलोसिटी लाइन, क्या आया, पहला जो आपका लाइन आया इक्विपोटेंशियल लाइन, वेलोसिटी लाइन नहीं, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन था वहां, इक्विपोटेंशियल लाइन आया। दूसरा जो लाइन आया आपका वो स्ट्रीम लाइन आया। अब इन दोनों लाइन के बीच कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा, कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, तो उस रिलेशन को निकालेंगे हम लोग, और रिलेशन निकलने के बाद एक कंक्लूजन आएगा आपके पास कि वो दोनों लाइन क्या होगा एक दूसरे के, वो दोनों लाइन जो है एक दूसरे से क्या होगा, एक दूसरे का क्या होगा। जैसे आप स्लोप के कॉन्सेप्ट में पढ़े थे, एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, ये एक लाइन ऐसे है, मान लीजिए कि एक स्लोप है ऐसा, एक स्लोप ऐसा है, तो ये दोनों क्या ऑर्थोगोनल है, बोलेंगे नहीं हाँ कि m1 इंटू m2 बराबर क्या -1, यानी कि दोनों लाइन क्या हमारा ऑर्थोगोनल टू ईच अदर है। ठीक है, इस तरीके से बोलते थे उस केस में मैथमेटिक्स में, तो उसी तरीके से यहाँ पे दोनों के बीच क्या देखना है, रिलेशन को देखना है। और अब हम लोग चलते हैं दोनों के बीच रिलेशन की ओर। अब देखिए रिलेशन बिटवीन इक्विपोटेंशियल लाइन एक एंड स्ट्रीम लाइन, इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि स्लोप ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन इज ये हमारा du डिवाइडेड बाय dx एट किस पे, फाई पे, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन पे, -u बाई v। और हम लोग जानते हैं क्या चीज से, हम लोग जानते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन, ये हो गया आपका किसका, इक्विपोटेंशियल लाइन का स्लोप हो गया। अब ये जो आपका आया, ये आया आपका किसका, ये आया आपका स्ट्रीम लाइन का स्लोप। ये जो आया आपका किसका आया, ये आया आपका स्ट्रीम लाइन का स्लोप, ठीक है। और ये जो है आपका किसका, इक्विपोटेंशियल लाइन का क्या, स्लोप। ठीक, अब दोनों को क्या कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, पहले देखिए फाई वाला है, फाई वाला कर लीजिए -u बाई भी बोल दिए, -u बाई क्या बोले, भी बोले, गुना, और इसका फाई वाले का, साई वाले का, फाई का ले लिया, अब साई का ले रहे हैं, भी बाई यू। बताइए ये कटा, ये कटा, अब हमारे पास क्या बचा, क्या बचा, -1 बचा, और यही -1 हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पे जब हमारा -1 आया, इससे एक हमारा क्या निकल रहा है, कंक्लूजन निकल रहा है कि जो हमारा इक्विपोटेंशियल लाइन है और स्ट्रीम लाइन है, दोनों हमारा क्या है, ऑर्थोगोनल है। कैसा है, ऑर्थोगोनल है, मतलब 90 डिग्री है एक दूसरे के जब 90 डिग्री रहेंगे, ठीक है, एक दूसरे के जब 90 डिग्री रहेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर ये हमारा कोई पाइप सेक्शन है और इसमें हमारा फ्लूइड है, तो इसमें जो इक्विपोटेंशियल लाइन होगा और स्ट्रीम लाइन होगा वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे 90 डिग्री। यानी ये वाला हमारा क्या है, स्ट्रीम लाइन है, स्ट्रीम लाइन, और ये वाला लाइन हमारा क्या है, हमारा ये वाला लाइन हमारा क्या है, ये है हमारा कौन सा लाइन, इक्विपोटेंशियल लाइन, इक्विपोटेंशियल लाइन, जिसको हम लोग फाई से डिनोट किए थे, जिसको हम लोग साई से डिनोट किए थे। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया हो। अब देखिए इसके पीछे जो है कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट था, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा है एग्जाम में, ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है।
इसमें जो है आपका, इसमें जो है आपका क्या क्या याद रखना है, क्या क्या ध्यान रखना है। इसको हम लोग क्या बोले थे, माइनस यू, इसको हम लोग क्या बोले थे, माइनस भी। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्लियर। चलिए देखिए, यहीं पर जो है ये जो लास्ट पॉइंट था हमारा, ऑर्थोगोनल होता है हमारा कौन, इक्विपोटेंशियल लाइन एंड स्ट्रीम लाइन। इक्विपोटेंशियल लाइन एंड स्ट्रीम लाइन क्या होता है, एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। यहीं पे हमारा जो है यूनिट नंबर क्या 4, यूनिट नंबर 4 जो है कंप्लीट हो रहा है आपका। यूनिट नंबर 4 जो है यहीं पे क्या हुआ आपका, कंप्लीट हुआ। देखिए यूनिट नंबर 4 में हम लोग पढ़े, क्या चीज पढ़े, बोलिए, फ्लूइड काइनेमेटिक्स। और फ्लूइड काइनेमेटिक्स का जो है 3 लेक्चर टोटल हुआ। 3 लेक्चर में आपका क्या हो गया, फ्लूइड काइनेमेटिक्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। फ्लूइड काइनेमेटिक्स आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अभी हमारे पास कोई स्टाफ अवेलेबल नहीं है, जिसके वजह से क्वेश्चन जो है प्रिपेयर्ड नहीं हो पा रहा है। पीपीटी उसका जिसको बोल रहे हैं, पीपीटी प्रिपेयर्ड हो जाएगा तो इसका क्वेश्चन भी ले लेंगे, डायरेक्ट ले लेंगे। 4 जितना पढ़ाएंगे उतना तक का क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। तो यहीं पे हमारा क्लास कितना आवर हो चुका है अभी, देखिए आज ज़्यादा लॉन्ग क्लास नहीं हुआ है, 46 मिनट का क्लास हुआ है, ठीक है। 46 मिनट के अराउंड अभी जो टाइमिंग हो रहा है 46 मिनट, ठीक है, हमारे सिस्टम में शो कर रहा है 46 मिनट, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आज के क्लास को ओवर कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप बोलिएगा तो इसको समराइज करवा देते हैं एक बार। अगर आप देखिएगा कि समरी अगर इसका देखना चाहते हैं, देखिए सबसे पहले इसमें हम क्या बताएं, वोर्टिसिटी बताएं। वोर्टिसिटी क्या होता है, वही बताया कि फ्लूइड एलिमेंट को स्पिन या रोटेट करने का जो एबिलिटी होगा उसी को हम लोग वोर्टिसिटी कहते थे। पहला पॉइंट वोर्टिसिटी बताया, उसी में हम बताएं कर्ल वेक्टर अगर हमारा 0 होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरोटेशनल बोलेंगे। अगर 0 नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इरोटेशनल बोलेंगे। उसके बाद कर्ल वेक्टर के बारे में बताया, कर्ल वेक्टर को प्रूव किए कि 2 गुना होता है किससे, रोटेशन डब्ल्यू वेक्टर से। उसके बाद सर्कुलेशन चला हमारा, सर्कुलेशन और वोर्टिसिटी के बीच रिलेशन बताएं कि सर्कुलेशन बराबर होता है, सर्कुलेशन बराबर क्या होता है, वोर्टिसिटी गुना एरिया, या वोर्टिसिटी बराबर होता है सर्कुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया, ऐसे बोलते हैं। उसके बाद आया आपका वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, जिसको फाई से डिनोट किए, वो बताएं। उसी में हम लोग डब्ल्यू जेड को बराबर 0 प्रूफ किए कि रोटेशनल फ्लो होता है, ठीक है, वही सब चीज था। उसके बाद आपका आया इक्विपोटेंशियल लाइन आया, लाप्लास इक्वेशन को बताया, स्ट्रीम फंक्शन कवर हुआ, स्ट्रीम लाइन कवर हुआ, और रिलेशन बताए इक्विपोटेंशियल लाइन एंड स्ट्रीम लाइन में क्या रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट में जो है आपका थैंक यू से हम सेशन को क्या किए, एंड किए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले सेशन में। और अगला सेशन जो आपका स्टार्ट होगा फ्लूइड डायनामिक्स, क्या स्टार्ट होगा, फ्लूइड डायनामिक्स। और फ्लूइड डायनामिक्स भी को भी हम जो है इसी तरीके से समझाते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।